बिहार में बीजेपी की सरकार बन गया है, बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेगा सर। अति अति पिछड़ा भोजन का क्या भूमिका रहेगा? देखिए, अति पिछड़ा का मतलब होता ही है कि सबसे पिछड़ा हुआ, पिछड़ा में भी सबसे पिछड़ा, अति पिछड़ा। और इसकी पहचान जननायक कर्पूरी ठाकुर ने दी थी, और कर्पूरी ठाकुर ने उनको पटल पर लाया, थोड़ा सशक्त बनाया, मनोबल मजबूत किया। कुछ लालू जी ने मजबूत किया उनको। लालू जी भी बोलना का आवाज़ दिया लोग को, कुछ एमएलए एमपी भी बनाए। दूसरा हुआ कि नीतीश जी कुछ शक्ति प्रदान किए, नीतीश जी किए। लेकिन तीनों ये जो सामाजिक न्याय के नेताओं हैं, अब वो धीरे धीरे अति पिछड़ा से घबराने लगे हैं। और घबराने लगे हैं कि कहीं ये वर्ग जो है 40% का वर्ग है, ये जो कहीं एकजुट हो जाता है तो हो सकता है कि हमको कल हमारे समाज के आदमी को गद्दी से उतार दे, यही अति पिछड़ा बैठ जाए। तो एक जाति से वर्ग की ओर जो अति पिछड़ा और बढ़ रहा था, उसको जाति जाति में बांट रहा है, कोशिश कर रहा है। और इसका फायदा वो अपने समाज का, जैसे कि आप बोल रहे थे कि त्रिवेणी संघ में, उसका उपयोग कर रहा है लोग। एक बार यादव बन गया, एक बार कुर्मी बन गया, अब कुशवाहा बन गया। तो ऐसे जब तीनों का आ गया, बन ही गया, तो अब तो अति पिछड़ा का बारी है ही। अब अति पिछड़ा हम अब है कि अति पिछड़ा ले कैसे, क्योंकि अति पिछड़ा अभी डिजर्व नहीं किया। सही बात है, मैं अति पिछड़ा कहूँ डिजर्व नहीं करता है। वो अपने नेता को कम आंकता है और दूसरे समाज के नेता को अपना सब कुछ बनाने के लिए तैयार रहता है। विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा लोग में फंस जाते हैं। आत्मसम्मान नाम की कोई चीज नहीं। ये मैं, चूंकि मैं दर्द समाज से हूँ, दर्द जानता हूँ, क्या क्या हमारी कठिनाई है। लोग कुछ पैसे में बिक रहे हैं, खाना और पैसे में बिक रहे हैं। तो जब तक ये पड़ती रहेगी, समझ नहीं आएगा कि हम लोग को जब मिल के रहेंगे, और मिल के रहने से हम अपनी सरकार बना सकते हैं, फिर नीति अपने हित में बना सकते हैं। तो ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों भूखा रहा है अभी तक। अब धीरे धीरे कर्पूरी जी के चलते थोड़ा सा सजग हुआ है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा है, तो अब ज्ञान खुल रहा है, लेकिन अपने हक अधिकार भी खोजना चाह रहा है। तो हक अधिकार खोजने का एक क्रम है, अब धीरे धीरे सशक्त हो रहा है। अब जो स्थिति आ गई है, अब अति पिछड़ा धीरे धीरे पुनः एकत्रित हो रहा है। सरकार साजिश करके, मैंने कुछ सबल जाति को फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो के नीति के तहत कुछ सबल जाति को, शिक्षित और संपन्न जाति को इसमें डाल करके इसके डाइल्यूट कर रहा है। मैंने मूल अति पिछड़ा एकदम खत्म हो जाए, फिर वो लोग बात ना करे, अति पिछड़ा की बात ना करे, अंत में हार के जात का बात करे। तो ये उन लोगों की साजिश है। लेकिन अब अति पिछड़ा सजग हो चुका है, देख लिया है कि हमारे समाज का 2-4 आदमी जाता है, वो कुछ नहीं बोलता है, इसीलिए अब वो अपनी सरकार बनाना चाह रहा है। और सरकार बनाने के लिए अभी तक तो बहुत सारे पार्टियां अति पिछड़ा के नाम पर बनाया है, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों ने। लेकिन वो अति पिछड़ा वर्ग का पार्टी नहीं है, वो जाति का पार्टी है। चंद्रवंशी का पार्टी है, मल्लाह का पार्टी है, बढ़ई का पार्टी है, नाई का पार्टी है। इस तरह अपना अपना पार्टी बना करके लोग कर रहा है। अति पिछड़ा का कंसेप्ट नहीं है। अब जरूरत है कि अति पिछड़ा सभी जातियों को मिला करके अपना एक बनावे संगठन, और संगठन बनाते हुए पार्टी निर्माण करे और अपने बल पर चुनाव। सर एनडीए हो, बीजेपी जो है, तो अति पिछड़ा को मान सम्मान दे रहा है। कहाँ मान सम्मान दे रहा भाई? एक तो मिनिस्टर बना देता है। अभी तक देखिए, टोटल मूल अति पिछड़ा 20 एमएलए है, जबकि एमएलए है, उसका हक होना चाहिए 100 का, 20 है। तो कौन सी हक अधिकार दे रहा है? जिसका हक अधिकार जितना होना चाहिए उतना तो मिलवे नहीं करता है, उसका न टिकट में मिलता है, कोई मिलने जा रहा है, ठग रहा है समाज के 1-2 आदमी को, जो हाथ उठाने वाला है, चुप रहने वाला है, वैसे आदमी को टिकट देके जिता देता है पार्टी। आप लोग का अगला रणनीति क्या होगा? हम लोग का रणनीति है कि समाज को समझाएं, शिक्षित करें और अपने बल पर सरकार बनावें, किसी के पीछे न जाएं। इसके लिए जन जन तक हम लोग जाएंगे, बताएंगे कि आपस में एकजुट हो जाओ, एक तरफ वोट करना सीखो जो तुम्हारे हित की बात करता हो, और नहीं कोई करता है तो अपना मिल के संगठन बनाओ। जब एक आदमी पार्टी बना करके, आईपी गुप्ता एक जात पर सीट ले सकता है, जीत सकता है, यदि हम सब अति पिछड़ा एक हो जाए 40% और दलितों के साथ तालमेल कर लें, तो कल आपकी सरकार बनेगी। दलित का पार्टी तो चिराग पासवान है, माझी जी है। हाँ, तो दलित का पार्टी वो लोग भी वैसी है, कोई दूसरा का पार्टी है, कोई माझी का पार्टी है, कोई
मैंने रविदास का पार्टी है, सब अलग अलग पार्टी बनैले है। कोई ऐसा नहीं है बहुजन नाम का या दलित नाम का कोई पार्टी ऐसा नहीं है, सब जात के नाम पर बना हुआ। इसी का फायदा बीजेपी, कांग्रेस और सब ले रहा है, आरजेडी ले रहा है, नीतीश ले रहा है, सब फायदा ले रहा है। तो समूह को, गरीब वंचित समूह का जिस दिन पार्टी बनेगा, मिला करके सबको बराबर का हक, अधिकार, सम्मान देते हुए अच्छा, आने वाले समय में अति पिछड़ा के बिहार में भविष्य होगा? एकदम निश्चित हो गया। इसको एकदम हम कहते हैं कि आप तैयार रहिए, तन मन धन से तैयार रहिए। आपके नेतृत्व में आपका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और आपके लिए नीति लाएगा, ताकि वैसा बेटा आपका न्यायप्रिय निकलेगा, सबके लिए न्याय करेगा, चाहे किसी वर्ग के हो, किसी जात के हो, सबके लिए न्याय करेगा। और आपके साथ शोषण, अत्याचार और हकमारी जो हो रहा है उसको रोकेगा, आपको न्याय दिलाएगा। देखिए, हमारे साथ थे राष्ट्रीय अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी जी को सुन रहे थे। जिस तरह से बिहार में एनडीए सरकार बना है, ये अब अगला कदम होगा अति पिछड़ा को कहना कि अब अगला भविष्य होगा बिहार में अति पिछड़ा को होगा। अपना कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद।